ओम यत्सानुः सानुमारुहत भूरिस्पष्ट कर्त्वं तदिंद्रो अर्थम चेतति यूथेन वृष्णि रेजति। जब एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़ते हुए व्यक्ति ने अनेकों किए जाने योग्य कार्यों का स्पर्श किया, तब इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थ जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। यूथ के साथ वृष्टि कारक प्रकंपित होता है। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि है भगवान मधुचंदा वैश्वामित्र। देवता अर्थात दिव्य विषय है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप और स्वर है इस मंत्र का गांधार। उपनिषदों के बाद फिर वेद से भिन्न ग्रंथों की रचना शुरू हुई, पर उपनिषद तक जो भी ग्रंथ हैं, वेद से लेकर उपनिषद तक, उसे वेद का ही व्याख्यान माना जाता है। तो संहिता ग्रंथों में वेद मंत्रों को ही स्पष्ट किया गया है, वही उसी को समझाया गया है, क्लियर किया गया। एक मंत्र है, अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचियः शुचिम अपि यन्ति लोकम नैषाम शिष्णम प्रदहति जात वेदाः स्वर्गे लोके बहु स्त्रीणम येषाम्। अस्थियों के आवश्यकत्व से परे पवित्र वायु द्वारा शुद्ध निर्मल पवित्र लोक को ही जाते हैं। इनके शिष्ण को वह नहीं जलाता जो वेद के लिए उत्पन्न अनेकों सूक्ष्म शरीरों वाला है। स्वर्ग लोक में इनके लिए बहुत सी औरतों का समूह होता है। वेद अथर्ववेद चौथा कांड 34वां सूक्त। इस मंत्र में क्या बताया गया कि स्वर्ग लोक में भी बहुत सी औरतों का समूह होता है। तो बहु पत्नीकत्व इहलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन में वेद के अनुसार पाया जाता है। उपरोक्त मंत्र में भी बहुत सी औरतों के समूह की बात की गई। इस प्रकार के मंत्रों पर भगवान कृष्ण का आचरण विश्व प्रसिद्ध है। ये केवल वेद मंत्र मात्र नहीं है, पुराणों में वर्णित इतिहास वेद मंत्रों पर किस प्रकार कब किस महान व्यक्ति ने आचरण किया, ये पुराणों में बहुत विस्तार के साथ इतिहास बतलाया। और जो भी इतिहास पुराणों में पाया जाता है उसमें बहुपत्नीकत्व को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया गया। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि यह बाध्यता नहीं है, यह कोई अनिवार्य कार्य नहीं है। अनिवार्य करते नहीं कि करना ही पड़ेगा अन्यथा व्यक्ति वेदानुयायी नहीं कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अनुमति होना कोई बाध्यता नहीं है, इसको इस रूप में ना देखा जाए। क्योंकि वेद मूलतः क्या व्यवस्था करता है? वेद की व्यवस्था औरत गमन के विषय में, विवाह के विषय में क्या है कि विवाह की अनुमति वेद ऐसे पुरुष को प्रदान करता है जो इंद्रियों को वश में करने वाला हो। अग्नया इंद्राय भागम, सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया
इंद्र से तो अभागं सोमेन च रश्मि विष्णु हव्यग्ं रक्ष। इंद्र से तो अभागं, इंद्र से तो अभागं, ईस्ट योनि इंद्राय तो ये अनेकों, ये तो जो मुझे याद है वो मंत्रांश में बता रहा हूं या वो वेद मंत्र बता रहा हूं, अनेकों वेद मंत्र मिल जाएंगे वेद में। तो इंद्रियों को वश में करने वाले को औरत गमन का अधिकार है। सुकृत को औरत गमन का अधिकार सुकृत को देता है। इमाम नारीम सुकृति दधात, स्पष्ट व्यवस्था। प्रत्येक पुरुष को औरत गमन का अधिकार नहीं है। औरत गमन करने के लिए व्यक्ति को इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, सुकृत होना पड़ेगा। ये व्यवस्था है भी। और क्या व्यवस्था है? ये तो पुरुष के लिए। औरत के लिए क्या? औरत के लिए यह है स्वयंवर की व्यवस्था देता है। औरत या लड़की वह तय करेगी कि वो किस पुरुष के साथ विवाह करे, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, वेद का अनुसार आचरण करते हुए कन्या युवक पति को प्राप्त करे। ये वेद का कहना है स्पष्ट। तो जो वर्तमान समय में जो कुछ चल रहा है वेद उससे भिन्न बात करता है। पूरे परिदृश्य को समझना पड़ेगा। हम उस वेद में से एक चीज निकाल के, उसमें से बहुपत्नीकत्व तो निकाल के और उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। पूरी व्यवस्था को समझना पड़ेगा वेद की। उसके अंदर एक चीज बहुपत्नीकत्व भी है। वैदिक नैतिकता, पुरुष औरतों के विषय में वेद की व्यवस्था, उसको पूरे को समझा जाना जरूरी है। आप एकदम से उसको उसमें से किसी एक चीज को उठाकर उसकी आलोचना नहीं कर सकते। ये इसलिए वेद कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कहता जो जन अहित में हो, मानव अहित में हो। यद्यपि जो भारत में जो नियम बनाया गया है, जो हिंदू मैरिज एक्ट यहां पारित किया गया है, वो भी जनहित को देखकर ही किया गया है। उसके पीछे भी कोई उद्देश्य जो है कोई गलत नहीं। तो लक्ष्य है जनहित। जनहित में नियम बदलते रहते हैं। कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रशासन, उसको जनहित में नियमों को बदलना पड़ेगा। और वेद में लचीलापन है स्वयं। वर्तमान पृथ्वी ग्रह में, वर्तमान विश्व में पुरुष औरत संबंधों को लेकर, विवाह को लेकर भिन्न भिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न नियम। वे सब नियम उन राष्ट्रों की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किए गए। इसलिए वेद में जो भी व्यवस्था दी गई है उसका उद्देश्य क्या है उसको समझा जाना आवश्यक है। उसकी आलोचना करने के पहले उसके उद्देश्य को समझें पहले और फिर आलोचना करें। उद्देश्य कहीं भी जन अहित नहीं है। उद्देश्य सर्वत्र जनहित ही है। जनहित में ही यह व्यवस्था दी गई है। वेद में यदि बहुपत्नीकत्व की व्यवस्था दी गई है तो यह पुरुषों, औरतों, उनके संतानों, परिवार, समाज
और विश्व के हित में ही दी गई है, अन्यथा यह अनुमति न दी जाती। अब कोई अगर इस पर फिर भी विचार करना चाहता है, बहस करना चाहता है, तो कर सकता है, की जा सकती है, बात की जा सकती है। तथापि यहां हमारा उद्देश्य किसी भी विवाद को खड़ा करना नहीं, हम विवादग्रस्त बात नहीं कर रहे। वेद में जो है हम वह बात कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने इस व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करके दिखाया। इसलिए इस विषय में कोई भी चर्चा करने के पहले भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित धर्म मीमांसा पर चर्चा करना पड़ेगा। उनके द्वारा स्थापित धर्म को आपको गलत सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ धर्म बतलाया वही अपने जीवन में अपनाया, और उसके माध्यम से उन्होंने जनहित और विश्वहित करके दिखाया। तो वेद पर पहुंचने के पहले आपको भगवान कृष्ण से टकराना पड़ेगा, उनकी धर्म मीमांसा से टकराना पड़ेगा, और उनसे बढ़कर सफल व्यक्ति इस मानव इतिहास में दूसरा कोई हुआ ही नहीं है। तो इस विषय में चर्चा करने के पहले ये सब तैयारियां करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण ने जो कुछ किया और आज तक आप उसको मान्यता देते हैं, आदर्श मानते हैं, तो आपको इन सब विषयों में विचार करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण और राधा आज भी भारतवर्ष में अनेकों मंदिर मिल जाएंगे और अनेकों प्रतिमाएं मिलेगी, अनेकों चित्र मिलेंगे। वे प्रेमी प्रेमिका थे और राधा पहले से ही विवाहित थी। तो भगवान कृष्ण के कैरेक्टर पर, उनके चरित्र पर आपको क्या लांछन लगाना लगाइए, पर इससे भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले, उनको महान मानने वाले लोगों की मान्यताओं में आप कोई अंतर नहीं ला पाएंगे। भगवान कृष्ण ने अगर यह किया तो भगवान कृष्ण ने और भी जितने महान काम किए वे भी कोई नहीं कर सकता। तो हमें सब बातों को समझना पड़ेगा, और वेद को समझने के लिए, वेद मंत्रों को समझने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वेद जनहित में बात करता है। वेद कैसा ग्रंथ है? यथे माम वाचम कल्याणीम आपदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्यः ग्वांग शूद्राचार्याय च स्वाचारणाय। ये जनहित में, जनहित की बात करते हैं। बहुत कठिन हो जाएगा आपको ये सिद्ध करना कि इसमें जनहित नहीं है। वेद मंत्रों के साथ बहुत लंबा इतिहास उसकी व्याख्या में जुड़ा हुआ है। इसलिए इन सब विषयों में कोई भी आपत्ति दर्ज करने के पहले आपको अनेकों ग्रंथों पर चर्चा करनी। उपरोक्त मंत्र में भी यूथ, बहुत सी औरतों के समूह की बात की गई है। इस प्रकार के मंत्रों पर भगवान कृष्ण का आचरण विश्व प्रसिद्ध है। उनके द्वारा जो कुछ किया गया वह ऐसे वेद मंत्रों की व्यवहारिक व्याख्या है